Hello guys and welcome to our YouTube channel Logical Education once again and this is रूपाली विश्वकर्मा। हिंदी का लेसन है लेसन नंबर 2। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लेसन इसका लेक्चर 1 जो है वो पहले ही आ चुका है यानी कि कल। और डेली सुबह 9 बजे आपको क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी। अगर आपकी थियोरी की क्लासेस होंगी तो वो रिकॉर्डेड लेसन्स होंगे और अगर आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस की क्लास होगी तो वो आपको लाइव लेक्चर में मिलेगा। जो रिकॉर्डेड लेसन में हमने थियोरी पढ़ी रहती है उसी के जो क्वेश्चन है वो हम लाइव में करते हैं, यानी ये आपका एक टाइप का टेस्ट होता है। तो जो अभी भी आप पढ़ रहे हैं उसको इतने अच्छे से पढ़े कि जब हमारा टेस्ट हो, जब हम टेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को करें तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लें। हिंदी भाषा का इतिहास पार्ट 2 और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, यानी हिंदी शब्द कैसे आया था, और हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव। तो ये दोनों टॉपिक्स हमने पहले ही पढ़ लिए थे। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है खड़ी हिंदी बोली का विकास। तो उसमें हम ये 3 सब टॉपिक्स यानी कि भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। खड़ी बोली हिंदी का विकास। तो जो हमारी खड़ी बोली हिंदी है जो अभी हम प्रयोग में लाते हैं उसका विकास 3 युगों में हुआ है। निम्न युगों में हुआ है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है भारतेंदु पूर्व युग। ठीक है, भारतेंदु पूर्व युग के बाद आपका क्या आएगा, भारतेंदु युग। उसके बाद क्या आएगा आपका द्विवेदी युग। उसके बाद भी युग है 2 और, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो कि शुद्ध खड़ी बोली जैसे आप हिंदवी नाम से जानते थे पहले के पुराने नमूने, मतलब इसकी पुरानी कुछ चीजें आपको अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसुदराज की जो रचनाएं हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, हिंदी का जो वास्तविक आरंभ है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है। तब से आज तक का जो समय है उसको 3 कालों में हमने क्या करा है, विभाजित करा है। ये 3 कौन से हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल की समय सीमा देखें तो 1000 से 1400 ईस्वी तक के जो समय है उसको आप आदिकाल कहेंगे। फिर 1400 से 1800 ईस्वी तक में आप मध्यकाल कहेंगे और 1800 से अभी तक को हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। इसके जो आचार्य थे जॉन गिलक्राइस्ट, इन्होंने भारतीय भाषाओं का जो है वो अध्ययन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासक थे उनको हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश यानी डिक्शनरी की रचना करी थी। गिलक्राइस्ट की ही देखरेख में कई सारी पुस्तकों का अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन हुआ और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। किसके देखरेख में, गिलक्राइस्ट की। इसी के विषय में इसी संदर्भ में इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदासुख लाल का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, यानी इनके योगदान को आप भूल नहीं सकते, भूला जाने लायक नहीं। इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी ये एक ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी थी। ठीक है, इंशा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल की जो है 14 रचनाएं बताई जाती हैं और प्रेम सागर जो है इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कृति थी। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखी, कब, 1803 ईस्वी में। अध्यात्म रामायण और रामचरित्र की रचना भी किसने की, सदल मिश्र ने। सदासुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा है और इनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या है, सुख सागर। हिंदी के विकास में जो पत्र पत्रिकाएं हैं इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। भारतेंदु से पहले भारतेंदु पूर्व काल यानी भारतेंदु काल के पूर्व के काल को आप भारतेंदु पूर्व काल के नाम से जानते हैं। इसमें ही हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित होता है। उसका नाम आपको याद रखना है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है वो भारतेंदु पूर्व काल में प्रकाशित हुआ और ये क्या है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और कहां से प्रकाशित हुआ, तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, ये भी आपको याद रखना है। 1828 ईस्वी में क्या हुआ था कि कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ था।
जिसे 1829 में सरकार ने क्या करा दिया, बंद करा दिया। यानी 1 साल पहले ही प्रकाशन शुरू हुआ था, लेकिन 1829 में इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 ईस्वी का प्रकाशन आरंभ किया। इसकी भाषा क्या थी, हिंदुस्तानी थी। इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। यानी बनारस अखबार इसके विरोध में, क्योंकि इसकी शैली जो थी ये क्या शैली थी, उर्दू शैली थी, ठीक है। तो इसी के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन जो है आरंभ हुआ। इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण कब, 1854 ईस्वी में इस नाम से ये दैनिक का प्रकाशन आरंभ हुआ। यानी ये जो है आपके डेली की ये एक पत्र बन गया, ठीक। पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशनी नाम की पत्रिका भी निकाली। तो इन सारे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है शुरू हुआ, जो कि आपको याद रखना है इनके नाम के साथ, और कब से स्टार्ट हो रहा है ये भी आपको याद रखना है। राजा शिव प्रसाद, जिसने कि सितारे हिंद इनका उपनाम है, तो सितारे हिंद नाम से भी जाने जाते हैं, ने विद्यालयों के लिए यानी कि जो स्कूल्स थे उनके लिए कई सारे पाठ्य पुस्तकों की रचना करी। और इसके क्या हुआ, इसकी वजह से जो है वो हिंदी का बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो इन्होंने, राजा शिव प्रसाद ने हिंदी के विकास और प्रचार में काफी योगदान किया। कैसे कि विद्यालयों के लिए इन्होंने कई सारे पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक्स की रचना करी। आगे देखेंगे, राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी इस नाम का एक समाचार पत्र प्रकाशित किया। 1861 में कहां से प्रकाशित किया, आगरा से, और नाम क्या था, प्रजा हितैषी। इन्होंने संस्कृत गार्भित शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार किया। किसने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का जो अनुवाद है, वो शकुंतला संस्कृत में लिखा गया है, तो इन्होंने संस्कृत से खड़ी बोली हिंदी में इसका क्या किया, अनुवाद किया शकुंतला का। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को एक मीडियम बना लिया। इससे हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा सहायता मिली। मतलब ईसाई जो पादरी थे वो क्या कर रहे थे, उस समय अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने हिंदी भाषा को अपना माध्यम बनाया और हिंदी में प्रचार प्रसार करने लगे। इससे इनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली। 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना होती है और इससे विभिन्न विषयों की पुस्तकों का जो है वो प्रकाशन होना स्टार्ट होता है। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका भारतेंदु युग। तो भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार मानते हैं। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं में, मतलब अलग अलग विधाएं जो भी हैं उसमें साहित्य का सृजन किया है, साहित्य का निर्माण किया है। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को क्या कहते हैं, आप भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद की उपाधि थी जिनके पास, उनका उपनाम सितारे हिंद था। इनकी अरबी फारसी प्रधान हिंदी, मतलब हिंदी थी लेकिन उसमें फारसी की प्रधानता थी। और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी, यानी इनकी हिंदी में संस्कृत हुआ करती थी, इसके बीच का मार्ग निकाला। हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान हरिश्चंद्र मैगजीन आई 1873 ईस्वी में, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधनी 1874 में आए। इन पत्रिकाओं में के निबंध में क्या है, द्रष्टव्य है। भारतेंदु मंडल के रचनाकार का मूल स्वर क्या है, नव जागरण। यानी जो भी भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं उनका एक ही स्वर था और ये मेन स्वर इनका क्या था, नव जागरण। इसके प्रमुख जो रचनाकार है उनके नाम देखें आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी जिनका उपनाम प्रेमघन है, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण आदि। तो इसके प्रमुख रचनाकार अगर आपसे पूछता है भारतेंदु युग के, तो आप ये बताएंगे।
हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारिणी सभा, जो कि 1893 ईस्वी में बनाया गया था, ये आपके बनारस में है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी भी आपको काशी नागरी प्रचारिणी सभा अगर आप कभी वाराणसी आए तो आपको देखने को मिलेगी। नागरिक प्रचारिणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आपसे पूछता है प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1900, और किस प्रेस से हुआ, तो इंडियन प्रेस प्रयाग से, और इसके प्रथम संपादक कौन थे, चिंतामणि घोष थे। अगला आता है आपका द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग के बाद आपका आता है द्विवेदी युग। तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन नियुक्त हुए। यानी 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादक किसे बनाया गया, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश किसे कहा गया है, तो आप क्या बताएंगे, सरस्वती पत्रिका को। वर्ष 1900 से 1920 तक की अवधि को क्या कहते हैं, द्विवेदी युग कहते हैं। इसी युग को डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा है, जागरण सुधार काल भी कहा है। तो द्विवेदी युग का ही दूसरा नाम जागरण सुधार काल है, जो कि डॉक्टर नागेंद्र ने दिया है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया। वे लेखकों, कवियों की रचनाओं की वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं संशोधित कर देते थे और उन्हें शुद्ध लिखने हेतु प्रेरित करते थे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन रहे, तो नाम देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथुराम शर्मा, इनका उपनाम है शंकर, सिया राम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन इत्यादि। तो ये आपको द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम दिए गए हैं, ये आपको पूरे अच्छे तरीके से देख लेने हैं। और ये जो भी चीजें अभी आज हमने पढ़ी, ये सिर्फ फैक्ट पे बेस्ड है, ये सारी चीजें, इसका कोई भी ये नहीं आप पूछ सकते कि ये कहाँ से आया, ये कैसे बना, ये सारी चीजें हो चुकी हैं और ये सारी चीजें हमें सिर्फ पढ़नी है और याद करनी है। ना ही इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है और ना ही इसका कोई समझाना है कि ये चीजें कहाँ से हुई या फिर कैसे आई, ये जो भी लिखा हुआ है एज इट इज यही है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि जब भी हम टेस्ट करेंगे, यानी जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें इससे क्वेश्चंस आएंगे और आप सभी को उसका आंसर भी करना है। तो आज के लिए हमने द्विवेदी युग तक पढ़ लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से स्टार्ट करेंगे और कुछ लेक्चर्स के बाद हमारा टेस्ट यानी कि लाइव क्लास होगी। तो लाइव क्लास भी आपकी सुबह 9 ही बजे होगी। उसके लिए आप सब प्रिपेयर रहिए, रेडी रहिए और आप सबको ये सब आंसर्स उस दिन बताने हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।